नमस्कार। इस वीडियो में हम ग्राहक सेवा के महत्व और ग्राहकों से प्रभावी बातचीत करने के तरीकों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ग्राहक सेवा क्या है। ग्राहक सेवा का मतलब है किसी उत्पाद या सेवा का उपयोग करने में ग्राहकों की सहायता करना। इसका उद्देश्य होता है ग्राहकों को समझकर उनके अनुभव को बेहतर बनाना। आइए अब अच्छी ग्राहक सेवा के उद्देश्यों को विस्तार से समझते हैं। पहला उद्देश्य है ग्राहकों को प्रेरित करना। अगर कोई संभावित ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से जुड़ा सवाल लेकर एक एजेंट से संपर्क करता है और एजेंट द्वारा दी गई जानकारी और व्यक्तिगत सहायता से संतुष्ट हो जाता है, तो न केवल वो खुद एक नियमित ग्राहक बनेगा, बल्कि और लोगों को भी ग्राहक बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी तरह एजेंट के मौजूदा ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को अपने अच्छे अनुभव बताकर उन्हें अपने एजेंट की सेवाएं लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे एजेंट के पास ग्राहक बढ़ेंगे और आय बढ़ेगी। जबकि किसी ग्राहक को खराब अनुभव होने पर स्थिति इसके ठीक उलट हो सकती है। दूसरा है ग्राहकों को बनाए रखना। एक नया ग्राहक ढूंढने की जगह मौजूदा ग्राहक को सेवा देने की लागत कम होती है। इसलिए सफलता के लिए ग्राहकों का बने रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए मौजूदा ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देना महत्वपूर्ण है। ग्राहक सेवा के उद्देश्य जानने के बाद अब बारी है इससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों को जानने की। पहली, बस मुस्कान ही काफी है। ग्राहक सेवा आपके व्यवहार के साथ साथ आपके उत्पाद की क्वालिटी पर भी निर्भर है। आप चाहे कितना ही मुस्कुराएं या अच्छा व्यवहार करें, अगर आपके उत्पाद या सेवा की क्वालिटी खराब है तो ग्राहक खुश नहीं होगा। दूसरी, बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए बस अच्छे स्टाफ का होना काफी है। ग्राहकों तक आपका उत्पाद पहुंचाने के लिए आपके पास बस दोस्ताना, पेशेवर और सक्षम लोगों का होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको लोगों तक अपना उत्पाद प्रभावशाली तरीके से पहुंचाना भी आना चाहिए। ग्राहकों को एक सुलभ जगह पर अपने उत्पाद या सेवा के लाभों के बारे में ईमानदारी से पूरी जानकारी देना भी अच्छी ग्राहक सेवा का हिस्सा है। तीसरी, केवल वही ग्राहक अच्छी सेवा के पात्र हैं जो हमारे उत्पाद और सेवाएं खरीदते हैं। केवल उत्पाद के बारे में जानकारी लेने वाले संभावित ग्राहकों को भी अच्छी सेवा देना सफलता का मंत्र है। ये ग्राहक अन्य संभावित ग्राहकों को आपकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए प्रभावित कर सकते हैं। इन गलतफहमियों को जानने के बाद अब दो अलग अलग एजेंटों की बातचीत पर नजर डालकर ग्राहक के अच्छे अनुभव के पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहला एजेंट खराब ग्राहक सेवा, जबकि दूसरा अच्छी ग्राहक सेवा का उदाहरण पेश कर रहा है। ग्राहक और पहले एजेंट की बातचीत सुनते हैं। ग्राहक एजेंट की दुकान पर आती है। ग्राहक, मुझे एक नया बचत खाता खोलना है। क्या आप मुझे इसके लिए जरूरी न्यूनतम राशि और ब्याज दर के बारे में बता सकती हैं? आप केवल 1000 रुपए की राशि के साथ ये खाता खोल सकती हैं और ब्याज दर मैं आपको बाद में बता दूंगी। इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है? इसके लिए आपको पहचान के सबूत के तौर पर किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी होगी जिसमें आपका नाम और पता स्पष्ट हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि। साथ ही आपकी हाल ही में ली गई 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास अभी किसी भी आईडी की फोटोकॉपी मौजूद नहीं है। तो फिर आप सभी जरूरी दस्तावेज लेकर कल दोबारा आएं। क्या कल आपकी दुकान खुलेगी? ये कल और परसों बंद थी। हाँ, खुल सकती है, अभी पक्का नहीं है। कल दुकान थोड़ी देर के लिए बंद थी क्योंकि मुझे कुछ निजी काम था। अगले दिन ग्राहक सभी फोटोकॉपी लेकर पहुँचती है और दुकान फिर से बंद मिलती है। वो तीसरे दिन फिर से आती है। क्या आपके पास सारे दस्तावेज हैं? हाँ, ये रहे। एजेंट फॉर्म भरने लगती है। तभी उसका फोन बजता है और वो फोन पर किसी से बात करने लगती है, जबकि ग्राहक उसका इंतजार कर रही है।
कुछ देर बाद एजेंट वापस आकर दोबारा फॉर्म भरने लगती है। मैंने सरकार द्वारा लॉन्च की गई 2 नई बीमा योजनाओं के बारे में सुना है। क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हैं? हाँ, एक का वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए है और दूसरी का 330 रुपए। आपको कौन सी लेनी है? अभी ये तय करने के लिए मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। मैं तभी तय कर पाऊंगी जब कोई मुझे इन योजनाओं और इनके लाभों के बारे में अधिक जानकारी देगा। योजना के लिए नामांकन करने के बाद प्रीमियम की राशि सीधे आपके खाते से कट जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा। मैंने आपका फॉर्म भर दिया है। यहाँ हस्ताक्षर कर दें या अंगूठा लगा दें। खाता कितने दिनों में खुल जाएगा? ये आपके आवेदन पर निर्भर करता है। आप इस बारे में मुझसे मालूम करती रहें क्योंकि मैं काम में बहुत व्यस्त रहती हूँ। ठीक है, अब ग्राहक और दूसरे एजेंट की बातचीत सुनते हैं। ग्राहक एजेंट की दुकान पर आती है। नमस्ते, आप कैसी हैं? एजेंट मुस्कुराते हुए विनम्रता के साथ पूछती है। मुझे एक नया बचत खाता खोलना है। क्या आप मुझे इसके लिए जरूरी न्यूनतम राशि और ब्याज दर के बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको जरूरी जानकारी देती हूँ। आप 1000 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ बचत खाता खोल सकती हैं। आपको 4% की दर से ब्याज मिलेगा। खाता खोलने की प्रक्रिया 2 से 3 दिनों की होती है। इसके लिए आपको पहचान के सबूत के तौर पर किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी देनी होगी जिसमें आपका नाम और पता स्पष्ट हो, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड आदि। साथ ही आपकी हाल ही में ली गई 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ेगी। क्या आपको कोई और जानकारी चाहिए? लेकिन आज मेरे पास आधार की फोटोकॉपी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फोटोकॉपी करवा देती हूँ। मुझे आवेदन का फॉर्म भरने के लिए आपसे कुछ जानकारी लेनी होगी, इसलिए आप आराम से बैठिए। क्या आप पानी लेंगी? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। एजेंट काम करते हुए। घर पर सब कैसे हैं? बाल बच्चे ठीक हैं? सब ठीक हैं। बच्चे गर्मी की छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। बढ़िया है। आपका काम कैसा चल रहा है? मेरी नौकरी में बेहद जोखिम है। मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार क्या करेगा। ओह, ये तो वाकई गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में आप सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकन क्यों नहीं करती? दरअसल इतनी कम तनख्वाह के चलते मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी योजना में निवेश कर सकूंगी। बिल्कुल नहीं, ये निवेश नहीं बल्कि बीमा योजना है जो आपको किसी भी प्रकार की दुर्घटना से कवर देती है। इस योजना के तहत 1 से 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है, जबकि आपको हर साल केवल 12 रुपए देने होते हैं, यानी हर महीने केवल 1 रुपया। ये तो अच्छी योजना लग रही है, लेकिन मैं अभी तय नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप इसके बारे में सोचें। यदि कोई संदेह हो या ऐसे लोगों से बात करना चाहें जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है तो मुझे जरूर बताइएगा। ये लीजिए, आपका फॉर्म पूरा हो गया। आप नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए या फिर अंगूठे का निशान भी चलेगा। धन्यवाद। मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतना कम समय लगता है। मेरी पड़ोसन भी बैंक में खाता खोलना चाह रही थी, लेकिन वो बैंक की ब्रांच तक जाने में झिझक रही है। मैं उन्हें आपके पास भेजूंगी। बिल्कुल, मेरी दुकान रोज सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक खुलती है। अगर आपकी पड़ोसन कुछ पूछना चाहें तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए अब जानते हैं कि हमने इन स्थितियों से क्या सीखा। पहले जानते हैं कि क्या करना है। पहला, अपने उत्पाद या सेवा को जानें। अच्छी ग्राहक सेवा देने के लिए बतौर एजेंट आपको अपने या वित्तीय संस्थान के उत्पादों या सेवाओं और उनके बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सभी सवालों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ग्राहकों को सम्मान दें, दोस्ताना बर्ताव करें। ग्राहक से मिलने पर हमेशा अभिवादन करें। आभार जताना अच्छी आदत है। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, किसी से मिलने पर अभिवादन और अंत में धन्यवाद करना ग्राहक सेवा के अच्छे कौशल को दर्शाता है। हमेशा विनम्रता के साथ सम्मानजनक बर्ताव करें। तीसरा, ग्राहकों को सुनें।
ग्राहक सेवा का सबसे आसान रहस्य है दूसरों की बात सुनना। सुनने का मतलब है ग्राहक क्या कह रहे हैं ये जानने के साथ साथ ये भी पता लगाना कि उनके व्यवहार से क्या जाहिर हो रहा है। जब ग्राहक आपसे सीधे अपनी बात कहें तो नाराजगी के संकेतों पर गौर करें। चौथा, प्रतिक्रिया देने और मदद के लिए तैयार रहें। कोई ग्राहक यदि अपनी किसी समस्या के लिए आपसे मदद मांग रहा हो या आपके उत्पाद के बारे में जानना चाह रहा हो तो उसे प्रतिक्रिया न देना गलत होगा। सारी पूछताछ पर जल्द प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण है। भले ही आप केवल ये कहें कि आप इस मुद्दे को देख रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ उनसे संपर्क करेंगे। पांचवा, शिकायतें दूर करें। कोई शिकायत आने पर एजेंट ग्राहकों को धैर्य के साथ सुने। मुद्दे को सुलझाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें या इसके लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क करने का तरीका बताएं। क्या करना है ये जानने के बाद अब जानते हैं कि क्या नहीं करना है। पहला, ग्राहकों के सामने गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाएं न दिखाएं। दूसरा, ग्राहकों का अनादर न करें। तीसरा, रूखा और असभ्य व्यवहार न करें। चौथा, ग्राहकों की पहुंच और संपर्क से दूर न हों। हमें अच्छी ग्राहक सेवा के महत्व को समझना चाहिए क्योंकि ये ग्राहकों में एजेंट के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। हर कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति उसके ग्राहक हैं क्योंकि ग्राहकों के बिना कंपनी का होना संभव ही नहीं है। शिया लबॉफ। बेहतर ग्राहक सेवा से ही ज्यादा ग्राहकों की वफादारी और भरोसे को हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।